और अपने अपने बाइबलों को तैयार करेंगे, हम अपने मनों को तैयार करेंगे। यस, धन्यवाद पवित्र आत्मा जी। खुदावंद आज जितना वचन मैं सुनूं, प्रभु जी हमारे जीवन में 100 गुना फल लेकर आए प्रभु यीशु। और प्रभु जी आप अपने मनों को तैयार करते मेरे खुदा तेरे वचनों के लिए, कि आज जब ये वचन हमारे जीवनों में आए, हमारी आत्मा प्रभु यीशु तेरे वचन के अनुसार चलने वाली बने। प्रभु कोई अंधकार की ताकत, कोई शैतानी आत्मा प्रभु इस वचन को चुराने ना पाए। ये वचन हमारे जीवन में 100 गुना फल लेकर आए, और ये वचन हमें सिखाए कि प्रभु यीशु हमें किस प्रकार से तेरे रास्तों में चलना है। प्रभु मैं इस वचन से प्यार करता हूँ, मैं इस वचन का आदर करता हूँ, सम्मान करता हूँ। ये वचन मेरे जीवन में कार्य करे, हम मांगते हैं खुदावंद यीशु मसीह नाम के नाम से। जोर से बोले आप हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस। आइए मेरे साथ हम अपनी बाइबल को खोलेंगे। थैंक यू जीसस। आइए हम अपने साथ में बाइबल को खोलेंगे, और आज आपके लिए जो आत्मिक रोटी है वो विश्वास के विषय में है, कि परमेश्वर आपके विश्वास को मजबूत करना चाहता है। हालेलुया। और वो चाहता है कि आपका विश्वास ऐसा हो जाए जैसा विश्वास अय्यूब का था। हालेलुया। इसीलिए तैयार है आज आप अपने विश्वास को बढ़ाने के लिए। हालेलुया। मेरे साथ में निकालेंगे पहला यूहन्ना उसका 5 उसकी 4 आयत को हम लोग खोलेंगे। पहला यूहन्ना उसका 5 उसकी 4 आयत को यस ओके। पहला यूहन्ना का 5 उसकी 4 आयत, उसमें इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर जय प्राप्त करता है। हालेलुया। और वह विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है हमारा विश्वास है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमसे इस प्रकार से बोलता है, क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर क्या प्राप्त करता है? जय प्राप्त करता है। क्योंकि क्या आप इस बात पर विश्वास करते हो? क्या आप प्रभु यीशु मसीह से उत्पन्न हुए हैं? क्योंकि बाइबल यहाँ पर इस प्रकार से कह रही है, क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर जय प्राप्त करता है। सभी लोग संसार पर जय प्राप्त नहीं कर पाते। आपको पता है क्यों? क्योंकि संसार के अंदर बहुत सारी क्या है? अभिलाषा है। आपके जीवन में बहुत सारे आपके सामने संघर्ष है, और आपको उन संघर्षों पर क्या करना है? जीत को प्राप्त करना है। सभी लोग ध्यान देंगे वचन की तरफ। अगर आपको नहीं मिल रहा तो आप देख लीजिए, इधर ही सुन लीजिए, और अगर आपके पास पेन डायरी है तो आप उसे नोट कर लीजिए आयतों को, ताकि आप घर जाकर अपनी बाइबल में पढ़ सकें। लेकिन आप ध्यान से सुनें, क्योंकि अगर आप ध्यान से नहीं सुनेंगे तो सब कुछ व्यर्थ हो जाएगा। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर जय प्राप्त करता है। संसार से जय प्राप्त करने का मतलब है आपके जीवन में बहुत सारे आपके सामने ऐसी चीजें हैं जिनके ऊपर आपको क्या करना होती है? जय प्राप्त करनी पड़ती है। लेकिन आप उनके ऊपर जय तब प्राप्त कर पाते हैं जब आप परमेश्वर की ओर से क्या हुए हैं? क्या हुए हैं? उत्पन्न हुए हैं। हालेलुया। आपके जीवन में संघर्ष हो सकता है, आपके जीवन में बीमारियां हो सकती है, आपके जीवन में कर्जे हो सकते हैं, आपके जीवन में नाना प्रकार के दुख तकलीफ हो सकते हैं, और सब वो दुख तकलीफ वो सारी चीजें आपके सामने अड़ी और खड़ी होती हैं। तो आप उसको कैसे हरा सकते हैं? आप उसे परमेश्वर के द्वारा हरा सकते हैं। हालेलुया। इसीलिए जब आप परमेश्वर के द्वारा उत्पन्न होते हैं, जब आप परमेश्वर के द्वारा पैदा होते हैं, जब आप परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करते हैं, जब परमेश्वर आपके जीवन में आते हैं, जब परमेश्वर
जब आप पानी में डूब के बपतिस्मा लेते हैं और अपने पापों से तौबा करते हैं, तब परमेश्वर आपको एक आत्मा देता है जिसको सत्य का आत्मा कहा जाता है, और वो आपको ताकत देता है और परमेश्वर में आपको नया जन्म देता है। हालेलुया। बाइबल इस प्रकार से बताती है, जब हम पानी में डूब के बपतिस्मा लेते हैं, जब हम परमेश्वर में नया जन्म लेते हैं, जब हम अपने पापों से अंगीकार करते हैं, तब हम परमेश्वर में क्या लेते हैं? एक नया जन्म लेते हैं। इसीलिए परमेश्वर का वचन यहाँ पर कहता है, जो परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं वह संसार पर जय प्राप्त करते हैं। क्योंकि फिर आप उन चीजों के पीछे नहीं भाग रहे जो इस संसार में है, आपके लिए ट्रैवल को लेकर, आपके लिए बीमारियों को लेकर, आपके लिए संघर्ष को लेकर, आप उन चीजों के पीछे नहीं भाग रहे। आज संसार को देखो, उनको एक गाड़ी चाहिए, आज उनको एक बंगला चाहिए, आज उनके जीवनों में हो सकता है कर्ज है, उनके शरीर में, उनके जीवन में बीमारियां हैं, उनके जीवन में रोगे हैं, लेकिन वो क्या करते हैं? उन सब चीजों से वो हार कर निराश हो जाते हैं और वो क्या करते हैं? वो कहते हैं कि मेरे जीवन में तो ये संघर्ष है, मेरे जीवन में तो ये परेशानियां हैं, मेरे जीवन में तो ये बीमारियां हैं, मुझे क्या करना चाहिए? मुझे इस दुनिया में रहना नहीं चाहिए और मुझे क्या करनी चाहिए? आत्महत्या करें। आपने कई ऐसे केस देखे होंगे कि जो कई लोग क्या करते हैं अपनी लाइफ में? सुसाइड कर लेते हैं। आपने कई ऐसे केस देखे होंगे, कई लोगों ने मेट्रो के ऊपर क्या की है? आत्महत्या की है। कई लोगों ने छतों के ऊपर से अपने आप को गिराया है। कई लोगों ने ऐसी नशीली पदार्थ खा खा कर उन्होंने अपने जीवन को क्या किया है? मिटाया है। क्यों? क्योंकि वो संसार पर जीत प्राप्त नहीं कर पाते। लेकिन जितने लोग परमेश्वर को पहचानते हैं, जितने लोग यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, वो क्या करते हैं? वो परमेश्वर के द्वारा उत्पन्न हुए होते हैं और वो इस संसार के ऊपर, उस संसार की बुराइयों के ऊपर, वो इस संसार के पाप के ऊपर, शारीरिक अभिलाषाओं के ऊपर वो क्या करते हैं? जीत प्राप्त करते हैं, जय प्राप्त करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। और क्या कह रहे हैं परमेश्वर का वचन? और वह विजय जिससे आप संसार पर क्या करते हैं? जीत प्राप्त करते हैं, जय प्राप्त करते हैं। वो क्या है? वो आपका विश्वास है। हालेलुया। अब यदि मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, यदि आप कहे कि मैं आपको बोल रहा हूं, जैसे मैंने अभी आपको भविष्यवाणी करी थी, खुदा ने मुझे बोला कि फरवरी का महीना आपका और आपके जीवन में बहुत सारी गुड न्यूज बनने वाली है, आप लोग गवाहियों के साथ आने जा रहे हो। अब आपने क्या कहा? आपने कहा यस आमीन, है ना? अब लेकिन आपने इस बात को रिसीव तो कर लिया, लेकिन आपने रिसीव कैसे किया? आपने ऊपर ऊपर से मत, आपके मन के अंदर 50-50 चल रहा है कि पता नहीं होगा या नहीं होगा, पता नहीं मेरा कर्जा इतना बड़ा है, पता नहीं उतरेगा कि नहीं उतरेगा, पता नहीं मेरी बीमारी ऐसी है, पता नहीं ठीक होगी कि नहीं होगी, पता नहीं मेरे जीवन में इतना रोग है, वो मेरा लेंटर डलना, उसमें लाखों का खर्चा आना है, लेकिन पता नहीं वो बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा, इतनी बड़ी अमाउंट कैसे नहीं कराऊंगा मैं। समझ रहे आप मेरी? मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको? लेकिन परमेश्वर का वचन यहाँ पर कह रहा है, जब आप संसार पर जो जय प्राप्त करते हैं, वो आप अपने विश्वास के द्वारा करते हैं। आपका विश्वास 100 to 100% होना चाहिए कि हाँ, अगर परमेश्वर ने कहा है, अगर परमेश्वर अपने दास के द्वारा कहा है, तो वो 100% ये बात होगी। हालेलुया। मैंने आपसे क्या कहा? वो सिस्टर ने हमारे यहाँ पर 1 साल पहले प्रार्थना करवाई थी और वो कहती थी कि काफी परेशानी में होती थी, लेकिन जब मैंने उनके लिए प्रार्थना करी, वो बताती है कि वो रतौली गायब हो चुकी। हालेलुया, हालेलुया। ये क्या है? ये परमेश्वर का विश्वास है। जब हमारा विश्वास परमेश्वर में मजबूत होता है, आप अपने विश्वास के द्वारा अपनी गवाहियों को लेते हैं, आप अपने विश्वास के द्वारा अपने छुटकारे को लेते हैं, आप अपने विश्वास के द्वारा अपनी हीलिंग को लेते हैं, आप अपने विश्वास के द्वारा अपनी टेस्ट मनी को लेते हैं। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर कह रहे हैं कि आपके विश्वास से क्या होता है? आप संसार पर जीत प्राप्त कर पाते हैं। हालेलुया। ये क्यों इधर उधर हो रही है बेटा? एक जगह आराम से बैठो। हालेलुया। तो समझ पा रहे हैं आप मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं? आपका विश्वास आपको इतना जरूरी, आपको महत्व रखता है। यहाँ पर अगर आपको अपने जीवन में कोई टेस्ट मनी लेनी है, तो आपको अपने विश्वास के द्वारा ही आप ले सकते हैं। आपका मरा हुआ विश्वास
आपके जीवन की गवाहियों को नहीं बढ़ा सकता। समझ रहे हैं आप? यस, पढ़ेंगे एक आयत और पढ़ेंगे, इब्रानियों उसका 3 उसकी 12 आयत को पढ़ेंगे। इब्रानियों उसका 3 उसकी 12 आयत को पढ़ेंगे। यहां पर बाइबल इस प्रकार से, जसविंदर अपनी जगह पर बैठ जाओ, वहां बैठो और वहां से हिलना मत। इब्रानियों उसका 3 उसका 12, उसमें इस प्रकार से लिखा है, हे भाइयों चौकस रहो कि तुम में ऐसा बुरा और अविश्वासी मन ना हो जो क्या करे, जो तुम्हें जीवते परमेश्वर से क्या करे, दूर ले जाए। दूर ले जाए मतलब दूर हटा जाए, मतलब कि दूर ले जाए। कह रहा है कि हे भाइयों चौकस रहो कि तुम में ऐसा बुरा क्या ना हो, अविश्वासी, विश्वासी नहीं, अविश्वासी मन हो ना हो कि जो तुम्हें परमेश्वर से, जीवित परमेश्वर से तुम्हें क्या करे, दूर ले जाए। अब इसका मतलब यह है कि जब आपके अंदर अविश्वासी मन होगा तो वो आपको क्या करेगा, वो आपको 100% परमेश्वर से दूर ले जाएगा। अगर आपका विश्वास है कि यस इस संडे में जाऊंगा और मैं विश्वास से जाऊंगा, मैं उपवास करके जाऊंगा, मैं परमेश्वर से मांग कर जाऊंगा और मैं 100% अपनी गवाही को लेकर आऊंगा, तो वो क्या करता है, वो आपकी टेस्टमनी को बनाता है। हालेलुया। क्यों? क्योंकि आपका विश्वास इस प्रकार से है, आपका विश्वास इतना मजबूत है कि आप परमेश्वर से कमांडमेंट करके आए कि परमेश्वर आज मैंने अपनी गवाही को लेना है। हालेलुया। लेकिन जब आपका विश्वास इतना कमजोर होता है, वो विश्वास आपकी गवाहियों को नहीं बनाता, वो आपकी टेस्टमनी को नहीं बनाता, आप अपनी गवाहियों को ना लेकर आप परमेश्वर से दूर जाते जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आप समझ पा रहे हैं मेरी बात को? यहां पर लिखा है आपके अंदर ऐसा बुरा अविश्वासी मन ना हो जो आपको जीवते परमेश्वर से क्या कर दे, दूर हटा दे। अगर आपके अंदर अविश्वास का मन होगा, आप परमेश्वर से दूर हो जाएंगे। अब कई बार हम लोग कहते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि खुदा के दास ने बोला कि आपके जीवन में गुड न्यूज आ रही है, और आपने बोला कि यस, और वो आपकी विश्वास, आपका अविश्वास है आपका। आपने बोला परमेश्वर के दास ने बोला तो क्या हो गया, बोला है। अब मेरे जीवन में कभी तो हुआ नहीं, लेकिन बाइबल में लिखा है अब्राहम के बारे में कि अब्राहम ने विश्वास ही से उसने अपना क्या किया, अपना एक लौता पुत्र जो उसे 100 साल की उम्र में मिला था, उसने क्या कर दिया, परमेश्वर के लिए बलिदान चढ़ा दिया। और जब वो बलिदान चढ़ाने जा रहा था, उसको स्वर्ग से आवाज आई, अब्राहम बस कर, मैं जान गया हूं कि तेरा विश्वास मेरे प्रेम से कहीं ज्यादा बढ़कर है। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर ने उसे अपना मित्र माना, अपना भाई माना, है ना, अपना सबसे बड़ा विश्वासी माना। और परमेश्वर ने कहा कि अब्राहम तू इस जगह को आंखें उठा कर देख, और जहां जहां तक तेरी नजर आएगी वहां तक मैं तेरे को क्या करूंगा, ये सारा देश मैं तुझे दूंगा। मैं तुझे इतना ब्लेस करूंगा, इतना ब्लेस करूंगा कि तेरी संतानें भी आगे क्या होंगी, वो ब्लेस्ड होंगी। हालेलुया। एक परमेश्वर ने क्या माना, उससे वायदा किया है। क्यों वायदा किया है? क्योंकि उसने अपने विश्वास को परमेश्वर में क्या किया, उसने अपने विश्वास को परमेश्वर में दिखाया है। उसने अपने विश्वास में डोला नहीं। उसको ये नहीं हुआ कि परमेश्वर ने मुझे 100 साल की उम्र में एक बेटा दिया है, अब वो भी परमेश्वर मांग रहा है, मैं उसे दे दूंगा, अगर मैं उसे बलि चढ़ा दूंगा तो क्या पता बाद में हो ना हो, है ना। अगर आपसे कोई बोले कि आज आपसे कोई बोल दे कि आपको जो नई गाड़ी की ब्लेसिंग मिली है, आप ये दे दे, परमेश्वर की महिमा के लिए भवन में दान कर दो, आप करोगे? आप 100 बार सोचोगे कि नहीं, इतनी मुश्किल से ली है ना, इतनी मुश्किल से परमेश्वर ने एक ब्लेसिंग दी और उसे भी मैं दान कर दूं, आप बहुत बारी सोचोगे। लेकिन परमेश्वर का वचन बताता है कि अब्राहम ने परमेश्वर के साथ ऐसी प्रीति दिखाई, उसने अपना ऐसा विश्वास दिखाया कि 100 साल की उम्र में एक बेटा मिला है, बुजुर्ग अवस्था में, और परमेश्वर ने मांगा और उसने क्या कहा, परमेश्वर तूने दिया, मैं तुझे चढ़ा देता हूं। एक बार उसका पैर नहीं कांपा, एक बार उसका दिल नहीं कांपा, उसके पैर जाते हुए लड़खड़ाए नहीं। और जब वो जा रहा है तो उसका बेटा पूछ रहा है कि पिताजी बाकी सामान तो हमारे पास है भेंट चढ़ाने का, लेकिन हमने भेंट चढ़ानी है उसका वो जानवर कहां है। अब्राहम क्या कहता अपने बेटे से, बेटा चलते जाओ,
परमेश्वर आप इंतजाम करेंगे। हालेलुया। क्या कहता है? परमेश्वर आप इंतजाम करेंगे। और जब वो जाकर वहां पर अपने बेटे को आंखें बांध कर और उसको लिटा देता लकड़ों के ऊपर, और अभी वो छुरा उठाकर उसके हाथ कांप रहे, उधर वो रोते रोते जब चिल्लाने जा ही रहा होता है, आवाज आती है, अब्राहम बस कर, रुक जा, लड़के को हानि ना पहुंचा। मैंने जान लिया कि तू मुझसे प्यार करता है, मैं जान गया कि तू मेरा सच्चा धर्मी जन है, तू मेरा सच्चा विश्वासी है। मैंने जान लिया कि तुझे मुझसे पढ़कर और किसी चीज से प्रीति नहीं है। हालेलुया। और जब परमेश्वर उसके ऐसे विश्वास को देखा, उसके ऐसे प्रेम को देखा, परमेश्वर ने वहां पर खुद ही वहां पर उस होम बलि का लिए क्या किया? जानवर को मौजूद कराया। बाइबल बताती है जब अब्राहम ने देखा वहां पर झाड़ियों में, तो वहां पर एक क्या था? एक छोटा सा मेमना, है ना, एक छोटा सा मेमना, भेड़ का बच्चा वहां पर सींगों से फंसा हुआ है झाड़ियों में। और फिर उसने परमेश्वर को क्या किया? परमेश्वर को भेंट चढ़ाई। मेरे भाइयों बहनों, आज आपका विश्वास कैसा है परमेश्वर में? आज आपका विश्वास कैसा खड़ा हुआ है परमेश्वर में? आप किस विश्वास के साथ परमेश्वर के ऊपर चल रहे हैं? यदि आपका अंदर अविश्वास है, वो अविश्वास आपको परमेश्वर से दूर ले जाएगा, परमेश्वर के नजदीक नहीं लेकर आएगा आपको। जब आपके अंदर अविश्वास है, वो आपका अविश्वास आपकी गवाहियों को नहीं बनने देगा, और आप बोलेंगे मेरी तो गवाही नहीं बन रही, मेरे तो छुटकारे नहीं हो रहे, मेरे जीवन में तो टेस्टमनी नहीं बन रही, मैं क्या करूंगा चर्च जाने का, मेरे को कोई जरूरत ही नहीं भवन में जाने की। लेकिन जब परमेश्वर कहता है विश्वास करे, तो तेरे लिए क्या होंगे? बड़े काम। जैसा तेरा विश्वास वैसे तेरे जीवन में तेरी टेस्टमनी होगी। जितना बड़ा तेरा विश्वास उतनी बड़ी तेरी टेस्टमनी। अब जैसा अविश्वास मेरे मन में, वैसे अविश्वास मेरी टेस्टमनी। अब मैं बोल दूं परमेश्वर के दास ने बोल ही तो दिया, क्या हो गया? ऐसा कौन सा, इतने महीनों निकलते आए हैं, फरवरी का महीना में निकल जाएगा। अभी हमारे अंदर विश्वास ही है, तो फिर हमारे कैसे होगा? फिर वो गवाही कैसी बनेगी? लेकिन बाइबल इस प्रकार से बताती है, जब खुदा के दास ने आपको बोला, आपका फर्ज क्या बनता है? आपका फर्ज बनता है कि आप जब तक वो भविष्यवाणी जो आपके लिए की गई है, वो जब तक पूरी ना हो जाए, आपको उस विश्वास पे काम करते रहना। नहीं, खुदा के दास ने बोला है होगी होगी। परमेश्वर ने बोला अपने दास के द्वारा, अच्छी गुड न्यूज आ रही है, गुड न्यूज आ रही है, परमेश्वर गुड न्यूज आ रही है, गुड न्यूज आ रही है, गुड न्यूज आ रही है, गुड न्यूज आ रही है। मैं कह रहा हूँ फरवरी के महीने में आपकी गुड न्यूज आ रही है। हालेलुया। आप अपनी गुड न्यूज को ले रहे हैं। अब जरूरत आपको है कि आपको उस घोषणा के ऊपर क्या करना है? आपको घोषणा करना है, रोज बोलना है, क्योंकि बोलने के द्वारा आपकी क्या होगी? गुड न्यूज होगी। जब आप अंगीकार करते हैं, यस, यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया हूँ, यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया हूँ, यीशु के कोड़े। अब आप कहते हैं ये वचन ही तो है यीशु के कोड़े, मैंने एक बार ही बोला यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया हूँ। ओह, नहीं हुआ। आपको याद है बाइबल में एक जगह पर एक व्यक्ति है, और प्रभु यीशु मसीह ने उसकी आंख पे क्या किया है? हाथ रखकर प्रार्थना की है। आपको पता है? प्रभु यीशु मसीह ने उसके आंखों पे हाथ रखकर प्रार्थना की, और वो क्या कर रहा है? प्रभु यीशु मसीह आंखें खोल के देखा, तुझे कुछ दिख रहा है? वो कह रहा है धुंधला धुंधला दिख रहा है। क्या कहा उसने? धुंधला धुंधला। प्रभु यीशु मसीह ने फिर प्रार्थना करी, अब देख, अब हाँ 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 दिख रहा है प्रभु, दिख रहा है। क्या किया? परमेश्वर ने दोबारा प्रार्थना करी उसके ऊपर। अरे जब परमेश्वर दोबारा प्रार्थना कर सकता है, तो तुम अपनी घोषणा को, उन वचनों को, अपने विश्वास को क्यों नहीं बार बार बोलते? जब परमेश्वर वहां पर 2 बार प्रार्थना कर रहा है, तो आपको अपनी गवाही जब तक आप नहीं ले लेते, आपको घोषणा करते रहनी चाहिए कि परमेश्वर के दास ने परमेश्वर की अगुवाई से बोला है, परमेश्वर ने अपने दास के द्वारा भविष्यवाणी करवाई है, वो हो रही है। परमेश्वर ने कहा तू मेरे धर्म और राज्य की खोज कर, ऐशो आराम तेरे पीछे पीछे आएगा। परमेश्वर मैं घोषणा करता हूँ, मैं घोषणा करता हूँ, प्रभु वो आ रही है, गवाही आ रही है, छुटकारा आ रहा है। हालेलुया। कैसा है हमारा विश्वास? बाइबल बता रही है, यदि तुम्हारे अंदर अविश्वास है, जो तुम्हें जीवते परमेश्वर से क्या करता है? दूर हटा ले जाता है, दूर हटा ले जाता है। जब हमारा विश्वास अधमरा होता है, हम अपने परमेश्वर से दूर जाते हैं। हमारे जीवनों में कई पाप आते हैं, कई बुराइयां आती हैं, और हम अपने विश्वास ना होने की वजह से हम उन चीजों को अपने ऊपर हावी होने देते हैं। आपको पता है
शैतान कभी भी एक व्यक्ति को परमेश्वर से दूर नहीं ले जाता। अगर आप बोले कि शैतान आपकी टेस्टमनी को खराब कर देगा, शैतान आपको पाप में गिरा देगा, शैतान को तो लोगों ने क्या कर रखा है, शर्मिंदा कर रखा, जानबूझकर उसका नाम बदनाम कर रखा है। शैतान एक व्यक्ति को, मसीह व्यक्ति को पाप में नहीं गिरा सकता। जब एक व्यक्ति का विश्वास मजबूत है, वो उसे नहीं गिरा सकता, उसकी ब्लेसिंग को वो नहीं छीन सकता, वो उसे नहीं छू सकता, वो उसके जीवन में काम नहीं कर सकता अगर एक विश्वासी का विश्वास मजबूत है। लेकिन हाँ, जब आपका अविश्वासी मन जब आपके अंदर आता है, तब आप अपने जीवन में क्या करते हैं, अपने शैतान के जकड़ों में चके जाते हैं। याद होगा आपको हव्वा के बारे में, उसका विश्वास परमेश्वर में इतना मजबूत था, वो परमेश्वर के साथ रहा करते थे और रोज परमेश्वर उससे मिलने आता था और परमेश्वर ने उनके साथ साथ रहा करता था और परमेश्वर के जीवन में बड़े काम कर रहा था। परमेश्वर ने उनको सब कुछ खाने के लिए दिया। लेकिन हाँ, शैतान ने उनके मन में एक अविश्वास है और शैतान ने उनके बोला, खाली उनको बोला, क्या तुम वाकई में ये फल खाओगे तो मरता, क्या तुम वाकई में तुम परमेश्वर के तुल्य हो? उसके मन के अंदर क्या आया, एक अविश्वास आया और वो अविश्वास की वजह से वो परमेश्वर से क्या हो गए, उसकी महिमा से रहित हो गए, परमेश्वर से दूर हो गए। हालेलुया। इसलिए मेरे भाइयों बहनों, अविश्वासी मन आपको परमेश्वर से दूर ले जाए। लेकिन जब आपका विश्वास परमेश्वर में मजबूत होता है तो आप क्या करते हैं, संसार पर जय प्राप्त करते हैं। आप अपनी बीमारियों के ऊपर जय प्राप्त करते हैं, आप कर्जों के ऊपर जय प्राप्त करते हैं, आप हर एक संघर्ष के ऊपर जय प्राप्त करते हैं। क्यों? क्योंकि वो विश्वास आपका मजबूत है, बड़ा है, अब्राहम के समान है, अय्यूब के समान है और वो विश्वास के द्वारा आप अपने छुटकारे को देते हैं। अय्यूब का सब कुछ बर्बाद हो गया, सब कुछ तबाह हो गया, लेकिन फिर भी उसकी वाइफ उसको क्या कर रही है, उसको गिराने की कोशिश कर रही है। अरे तेरे परमेश्वर ने सब कुछ ले लिया, हमारा सब कुछ बर्बाद कर दिया, अब तो उस परमेश्वर की निंदा कर और मर सके तो मर जा। लेकिन वो तब भी क्या कर रहा है, परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने दिया, नहीं, परमेश्वर का नाम मुबारक है। वो तब भी परमेश्वर की महिमा कर रहा है, वो तब भी अड़ा और खड़ा है, वो तब भी परमेश्वर पर विश्वास रख रहा है। उसका विश्वास टूटा नहीं, क्योंकि वो जानता है कि मेरा परमेश्वर मुझ पर दया करने वाला है। हालेलुया। और बाइबल बताती है परमेश्वर ने उसको डबल दिया, उसकी विश्वास के करके, उसके उस बड़े प्रेम के करके। मेरे भाइयों बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, कैसा है आज हमारा विश्वास? क्या हमारा विश्वास इतना ही है कि पास्टर जी ने प्रार्थना करी और हमारी चकाई नहीं बन पाई? अरे क्या पास्टर जी का सब कुछ है? गवाहियां लेने के लिए दो चीजों की जरूरत पड़ती है, आपको पता है? छुटकारे को लेने के लिए दो चीजों की जरूरत पड़ती है, एक प्रार्थना करने वाले का विश्वास और दूसरा प्रार्थना करवाने वाले का विश्वास। अगर मेरा विश्वास पूरा परमेश्वर में है कि मैं प्रार्थना कर रहा हूं और मैं यीशु के नाम से कमांड करूंगा और आपकी वो बीमारी जाएगी, अब आपका विश्वास कैसा है? अब आपका विश्वास यह है कि यस, पास्टर जी ने आना है और प्रार्थना करनी और बस। लेकिन अगर आपका विश्वास यह है यस, खुदा के दास ने प्रार्थना करी है और मैं चंगा हो चुका हूँ, आपने बोला मैं चंगा हो चुका हूँ, 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 आप इस भविष्यवाणी के द्वारा, आप इस गवाही के द्वारा, आप इस वर्ड के द्वारा आप अपनी चंगाई को ले लेंगे। आपको पता है, क्योंकि शैतान देख रहा होता है आपके 24 घंटे आपके आसपास में भटक रहा होता है, वो घूम रहा होता है इधर उधर से, बोलता है यार ये तो यही घोषणा करती रहती है, मैं चंगी हो चुकी हूँ, मैं चंगी हो चुकी हूँ, और मैं इसे बीमार करने में लगा हूँ और इसके ऊपर कोई बीमारी अब असर ही नहीं कर रही है। क्यों? क्योंकि ये वर्ड को बोली जा रही है। तो कैसे दे देंगे वापस? हालेलुया। मैं आपको एक गवाही बताता हूँ छोटी सी। एक खुदा के दास ने एक भाई के लिए, उसको कैंसर था, एक ट्यूमर था उसकी बॉडी में, और उसके लिए प्रार्थना करी, एक मामूली से प्रार्थना कर दी, इन द नेम ऑफ जीसस, मैं यीशु मसीह के नाम से इस कैंसर को डांटता हूं, ये गायब हो चुका यीशु मसीह के नाम। और वो बंदा घर पे गया और वो देख रहा है कि क्या है, वो ट्यूमर अभी भी बना हुआ है, लेकिन वो क्या कहता है, मैं चंगा हो चुका हूँ, मैं चंगा हो चुका हूँ, मैं चंगा हो चुका हूँ। और उसके घर वाले कहते हैं पागल हो गया, तेरी बीमारी तो वहीं पे है, ऐसे ही चंगा हो चुका है। वो नहीं, मैं चंगा हो चुका हूँ, चंगा हो चुका हूँ, चंगा हो चुका हूँ। वो 1 महीने बाद वो रात को सोया, दिन में उठा, वो ट्यूमर गायब हो चुका था। हालेलुया, हालेलुया। वो ट्यूमर गायब हो चुका था, वो कैंसर गायब हो चुका था और वो अपनी गवाही को ले चुका था यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। कैसा है आपका विश्वास? कितना बड़ा है आपका विश्वास? आज आपको ये देखना होगा, क्या मैं अपने विश्वास को मजबूत कर रहा हूं? अगर आज आपका विश्वास कमजोर है तो मेरे भाइयों बहनों, आज आपको विश्वास बढ़ाना पड़ेगा। क्योंकि अगर आपका विश्वास आज भी मरा हुआ है, आज भी आपका विश्वास कमजोर है, आप परमेश्वर में अपने कामों को नहीं दे सकते।
आप परमेश्वर के नजदीक नहीं जा सकते। शैतान आपको दूर ले जाएगा परमेश्वर से। लेकिन अगर आपका विश्वास मजबूत है, परमेश्वर आपको आज ही, मैं कह रहा हूँ आज ही, वो आपको गवाहियां देने जा रहा है। हालेलुया। तो समझ चुके हैं आप अपने विश्वास के उस महत्व को, समझ चुके हैं कि आपका विश्वास कैसा होना चाहिए। यदि आपका विश्वास अय्यूब के समान है, यदि आपका विश्वास अब्राहम के समान है, तो मैं कह रहा हूं कि गवाहियां आपकी है। हालेलुया। और मैं फिर बोलने जा रहा हूं, फरवरी का महीना आपका है। हालेलुया। आप अपनी गवाहियों को ले रहे हैं, आप अपने छुटकारे को ले रहे हैं, आप अपने डिलीवरेंस को ले रहे हैं, आप अपनी बड़ी बड़ी गवाहियों को ले रहे हैं। अब आपने क्या करना है, आपने विश्वास दिखाना है और बोलना है, यस मेरी गुड न्यूज बन रही है, मेरी गवाही बन रही है, मेरी गवाही बन रही है, मेरी गवाही बन रही है। और मैं कह रहा हूँ ये सुबह के नाम से आपकी गवाही बन रही है, ये सुबह के नाम से आपकी गवाही बन रही है। और आप आ रहे हैं बड़ी गवाहियों के साथ, आप बड़ी गवाहियों के साथ आ रहे हैं, आप अपनी बड़ी गवाहियों के साथ आ रहे हैं। हालेलुया। तो तैयार है हम अपनी गवाहियों को लेने के लिए। मैं विश्वास करता हूँ ये वचन आप समझ चुके हैं। मुझे और बड़ा घुमाने के लिए और बड़ा बताने के लिए जरूरत नहीं है, वचन बहुत है। मैं जितना आपको समझाऊंगा उतना आप समझते जाओगे, निकलता जाएगा आपके ऊपर। इसीलिए आपको ये बात समझनी है कि आपको अपने विश्वास को मजबूत करना है। हालेलुया, हालेलुया। तो इस बात को आपने अपने गांठ बांध लेनी आज कि आपको अपने विश्वास को मजबूत करना, बढ़ाना है। परमेश्वर आपके जीवन में काम करे। परमेश्वर के वचन पे पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो। आइए हम सभी खड़े हो जाएंगे।